अधिकारी हैं हमारे जो अध्यक्ष महोदय, कहते हैं नॉन सीरियस, तो भाई हम लोग यहाँ से सीरियस गए, डॉक्टर भी हम लोग को नॉन सीरियस कर दिया। अब लोग का तो बिहारी आदत है नॉन सीरियस रहने का। टीचरों का हक नहीं बनता है हमारे लिए लड़े, हमें रास्ता दिखाए कि बेटा ये सत्याग्रह का रास्ता सही है तुम्हारे लिए कि तुम रोड पे। 6-7 लोग हैं जो मतलब यहाँ पीएमसीएच में हॉस्पिटल में भर्ती हैं। इसको बोला जाता है कि टीचरों के द्वारा हाईजेक कर लिया गया है। भाई प्रशांत किशोर जी आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया जाने के लिए 3 दिन, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि आज की आज चलिए। यही हम लोग की मांग है, री एग्जाम ओनली री एग्जाम। पीएस जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है उस सारे सिस्टम को साफ सुथरा करने के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है। प्रशांत किशोर तो उम्मीद तो है कर सकते हैं काम, ये संस्था का लीडर है, पढ़ना चाहता है। इसमें के सारे छात्र कोई नाम रात में देखेगा बहुत मकर का पीछे नाला है, कोई रहना चाहिए। हमें भूख लगा, फेस आपको लग रहा है फेस कितना कम वीकनेस हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त की आवाज इंडिया। मैं हूं आपके साथ खुशी गोस्वामी। अभी हम लोग गर्दनी बाग के धरना स्थल पे मौजूद हैं। बच्चे जो हैं लगातार बीपीएससी छात्र जो हैं लगातार 9 दिनों से धरना पे बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज उनका 9वां दिन है। बच्चों ने आज बीपीएससी आयोग की तरफ जाने की कोशिश भी की थी, उन्हें रोक दिया गया और जिसमें 2 बच्चियों को चोटें भी आई हैं। उनको चोट लगी है। एक बच्ची जो है वो पीएमसीएच में अभी भर्ती है और एक अभी प्रोटेस्ट में शामिल है और इनका यही मांग है कि री एग्जाम होना ही चाहिए। और आज उनका ये कहना है कि आज या तो इनकी मांगे सुनी जाए, नहीं तो ये यहाँ से हटने वाले नहीं है। हम बच्चों से बात भी करेंगे, छात्रों से बात भी करेंगे। तो गए ही नहीं हम लोग ना, अभी नहीं गए। भाई प्रशांत किशोर जी आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया जाने के लिए 3 दिन, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि आज की आज चलिए। यही हम लोग की मांग है, री एग्जाम ओनली री एग्जाम। प्रशांत किशोर जी आए थे, आप लोगों से बात किए हैं वो? हाँ, सब लोगों से बात किए हैं। हाँ, क्या कहेंगे भैया, क्या कहेंगे? हम लोग का मांग जो है एकदम बिल्कुल जायज है, ऐसा होना चाहिए। अगर री एग्जाम की जो बात है पूरे बिहार प्रदेश में होना चाहिए, कि सिर्फ बापू परीक्षा परिसर का ही होना चाहिए, क्योंकि हर जगह कुछ न कुछ मिला है। मतलब इस तरीके से जो विद्यार्थियों में असंतुष्ट की मामला, इस प्रोटेस्ट को तो मैं आज ज्वाइन किया हूँ। मेरा घर बिहार से हुआ, आज हम बिहार से आए प्रोटेस्ट में भाग लेने के लिए। मुझे देखा नहीं गया, बहुत सारे बच्चे परेशान थे, हम लोग भी परेशान थे। तो वहाँ से आए, एक बीपीएससी का परीक्षार्थी है सोनू, जो हमारे मतलब हम लोग के खान सर के यहाँ ऑनलाइन पढ़ देते, तो वहाँ के वो भी ऑनलाइन पढ़ने वाले थे। जो इस प्रोटेस्ट को देखते हुए उनका डिप्रेशन हुआ, वो अंततः कल लगता है। और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो विद्यार्थी पीएमसीएच में भर्ती हैं, जहां लाठीचार्ज हुआ था बेली रोड में बीपीएससी मेन गेट के पास में कल। वहाँ 6-7 लोग हैं जो मतलब यहाँ पीएमसीएच में हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तो ऐसे देख के विद्यार्थियों के जितने भी बिहार प्रदेश के जितने भी परीक्षार्थी हैं बीपीएससी 17वीं का जो प्री में बैठे हैं, नॉट ओनली प्री, अभी जो अपकमिंग और भी जो देने वाले परीक्षा हैं, उनके भाई बंधु जो भी हैं, इस प्रोटेस्ट को आगे चल के सपोर्ट करना चाहिए। ये हक की लड़ाई सिर्फ 17वीं बीपीएससी प्री जो दी है उनके लिए नहीं है, ये आने वाली जितने भी बीपीएससी का एग्जाम है, चाहे तो वो टीआरई टीचर का हो या बीपीएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उस सारे सिस्टम को साफ सुथरा करने के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है, नहीं कि सिर्फ बीपीएससी 17वीं का प्री के लिए। तो ये समर्थन सभी को देना चाहिए, पूरे विद्यार्थी को, और आयोग को सुनना चाहिए। हठधर्मिता है जो नहीं चलेगी यहाँ पे। वो बिहार के नहीं है, गुजराती हैं, यहाँ के बच्चों का मनोभावना को नहीं समझ रहे हैं। और यहाँ के पॉलिटिक्स जो है, मतलब जो सत्ता पक्ष के हैं, उनको भी समझना चाहिए कि विद्यार्थियों की मांग जायज है। 3-4 लोग से मतलब भूखे प्यासे बैठे हुए 9 दिन से भूखे प्यासे बैठे हुए। इससे पहले प्रोटेस्ट हुआ था आपका बिहार पुलिस का जो हुआ था एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को लेके, उसमें भी बहुत सारे हैं जो मतलब इस तरीके से लड़े थे। यहाँ कहना अंततः यही है कि यहाँ के बच्चे जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, जो फॉर्म भरे, पढ़े, लड़े, झगड़े और मतलब अपना हक के लिए लड़ाई भी करना पड़ता है, केस भी करना पड़ता है, सब चीज़ों से गुजरना पड़ता है। ऐसा नहीं होता हर प्रदेश में। इससे पहले आप देख लीजिए, यूपी में भी आरओ का ये जो हुआ था प्रोटेस्ट नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ में, तो उसका भी वहाँ पे हुआ। बाद में वहाँ की सरकार सुनी तो आप क्या हम चाहते हैं री एग्जाम, क्या बोले, री एग्जाम और कोई भी लीडर आए तो अपना सॉल्यूशन लेके आए यहाँ पे, जो भी आए। प्रशांत किशोर तो उम्मीद तो है कर सकते हैं काम, ये संस्था का लीडर है, पढ़ना चाहता है। इसमें के सारे छात्र कोई नाम रात में देखेगा बहुत मकर का पीछे नाला है, कोई रहना चाहिए। हमें भूख लगा, फेस आपको लग रहा है फेस कितना कम वीकनेस हो गया है। वो हम लोग का शौक नहीं क्या है कि बैठना, बस हम ये कर रहे हैं कि सरकार एक ऐसी व्यवस्था बनाए
कि आज के बाद कोई भी परीक्षाएं हो बिहार में, किसी तरह कोई लीक की समस्या नहीं, हमें एकदम पढ़ाई पे ही केंद्रित करना पड़ेगा। अभी तक कोई भी कम्युनिकेशन करने आया आपसे नहीं, बात करें बीपीएससी आयोग की तरफ से? ना तो आयोग की तरफ से है, न ही तो सरकार की तरफ से कोई आया है। विपक्ष का दल बेशक आए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई बात करने तक नहीं है। एक बार बात विपक्ष की तरफ से तो आए थे लोग, लेकिन उसके बाद कोई काम हुआ नहीं। देखिए, मेन है कि अभी जो सरकार में उसी से कुछ उम्मीद लगा सकते हैं। बाकी विपक्ष तो आवाज उठा सकते हैं, जो भी लोग हैं आवाज उठा सकते हैं। तो कहने का मतलब हम अभी जिसे वोट देके मुख्यमंत्री बनाए, हम तो उन्हीं से आग्रह करेंगे कि सर अगर आपके प्रदेश में हम रह रहे हैं, आपके प्रदेश के में रहने वाले हैं, तो आप नहीं न्याय देंगे तो कौन देगा सर? आप तो देख सकते हैं ना कि विद्यार्थी के साथ आप आयोग में, आप आयोग, चूंकि देखिए आयोग एक, हम मानते हैं कि एक स्वतंत्र जो है संस्था है, संवैधानिक निकाय है वो, लेकिन फिर भी सरकार अगर कहीं बिहार प्रदेश में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां हो रही है तो सरकार को उस पर एक्शन लेनी चाहिए। उनको बात करनी चाहिए बीपीएससी चेयरमैन से कि कैसी निदान निकाली जाए, कैसी व्यवस्था बनाई जाए कि छात्र असंतुष्ट नहीं हो। तो वहीं की सरकार को बस अब आने वाली पीढ़ी के लिए एक ऐसी बनानी चाहिए कि कभी ऐसी समस्या नहीं हो, क्योंकि बिहार पहले से बहुत बदनाम हो चुका पेपर लीक के मामले में। बहुत कानून जो बनाया गया, अभी कुछ दिन पहले जो है भारतीय न्याय संहिता में कुछ कानून भी बनाया गया है, लेकिन कहाँ पकड़ा जा रहा है? अब देखिए ना, जो भी पकड़ा जाता है बच जाता है, नाम ही नहीं आता कौन। बहुत दिनों से 3 शिक्षक का बात कर रहा है, 3 शिक्षक है कोई जो काम कर रहा है, अब 3 शिक्षक है कौन बता ही नहीं रहा। ये सब चीज बताना चाहिए। भैया आप भी हैं इसमें, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है, अभी आए हैं पीएमसीएच से इलाज करवा के। डॉक्टर क्या बोला, किस वजह से तबीयत खराब है आपकी? कमजोरी थी, वीकनेस था और कुछ नहीं, खाना नहीं खाया तो इसलिए था, और कोई दिक्कत नहीं है, नीट एंड क्लीन है। एक कहना चाहूँगा बीपीएससी के बाद जो अपने अधिकारी हैं, हमारे जो अध्यक्ष महोदय कहते हैं ना नॉन सीरियस, तो भाई हम लोग यहाँ से सीरियस गए, डॉक्टर भी हम लोग को नॉन सीरियस कर दिया। हम लोग का तो बिहारी आदतें हैं नॉन सीरियस रहने का, और क्या कहें। अच्छा, आप लोग बीपीएससी आयोग की तरफ भी गए थे? नहीं, मैं नहीं गया था, मैं भर्ती था इसलिए नहीं गया था। मतलब गए थे ना लोग? हमारे साथी लोग गए थे। कौन कौन गया था? मतलब कौन गया था इसमें से? कोई गया था क्या इसमें से कोई? अच्छा, एक लड़की को चोट भी आया है जो पीएमसीएच में है। वो आई है लड़की, एक तो चोट इनको लगा है, ये भी है, इनको भी चोट लगा, और एक और लड़की है। एक और लड़की पता उसको तो सीरियस है, उसको पेट में बहुत लग गया था, चोट लग गया था। हमारे साथ थी, रात भर पीएमसीएच में रही है, लेकिन निजी अस्पताल में उसको कोई अभिभावक ले गए। ज्यादा चोट लग गया पेट में? बहुत चोट लगे, क्योंकि देखिए ना कितना शर्मसार है, एक मेल पुरुष एक महिला को मारता है, शर्म नहीं आती। सरकार बात करता है महिला सशक्तिकरण का बात करता है, महिलाओं के लिए तरह तरह की योजना निकालता है, एक मेल पुरुष महिला पुरुष को मारता है, शर्म की थोड़ी भी बात अगर होगी तो उनको तो रिजाइन। मेल पुलिस ने मारा है? मेल पुलिस ने मारा, महिला पुलिस नहीं थी वहाँ पे? नहीं, महिला पुलिस नहीं मारे, मेल। आप कहिएगा तो वीडियो भी है मेरे पास, वीडियो भी दिखा दूंगा उसका, मेल पुलिस ने मारा। ये वीडियो भी हम लोग ये दिखाएंगे आप लोगों को, आप सेंड कर दो। जी बिल्कुल सेंड कर दूँ मैं आपको। उनसे बात है नहीं ना, सबको आते हैं देखने के लिए। सीरियस हालत होता है तो पूरा परिवार से आता है, पड़ोसी आता है, पूरा कुनबा आता है। तो ये जब हमारी हक की लड़ाई है तो क्या हमारा भाई नहीं आएगा, हमारा दोस्त नहीं आएगा, क्या हमारा पेरेंट्स नहीं आ सकते हैं? जो हमारे ये भाई अनशन पे बैठे हुए हैं, क्या उनके पेरेंट्स नहीं आएंगे? जो बीपीएससी आयोग द्वारा कहा जाता है कि वहाँ बीपीएससी का स्टूडेंट ही नहीं है, तो क्या आपको लगता है ये जायज है? मैं बीपीएससी आयोग से ही पूछना चाहता हूँ, ये कौन सा पैरामीटर है कि सिर्फ वहाँ पे बीपीएससी स्टूडेंट ही आए? उतना ही नहीं। एक बात और मैडम, ये देख रहे हैं जूता देख रहे हैं, देखिए इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि जूते खरीदने तक के लिए पैसे नहीं है। तो क्या राजा, क्या बेटा ही सिर्फ राजा बनेगा? मेरे पास, मेरे बाबूजी के पास 1 एकड़ से भी कम जमीन है, फिर भी दिल्ली विश्वविद्यालय तक पढ़ाया है। तो क्या मैं ये पूछना चाहूँगा कि इस तरीके से संवेदनहीन क्यों बने हुए हैं चेयरमैन? अभी भी कुछ बच्चों के प्रति थोड़ी भी संवेदना है, उसको जगाएं और बच्चों की मांग को पूरा करें। थोड़ा सा भी शर्म हया है तो नहीं है तो फिर इसका तो कोई जवाब ही नहीं। इसके अलावा कहा जाता है कि टीचरों के द्वारा इस पूरे प्रोटेस्ट को, जिसको प्रोटेस्ट हम मानते ही नहीं है, प्रोटेस्ट तो है ही नहीं, इसको बोला जाता है कि टीचरों के द्वारा हाईजैक कर लिया गया है। वो हमारे गार्जियन है, हमें सही गलत के रास्ता बताते हैं, जो भी रास्ता है गलत रास्ता वही बताते हैं कि बेटा गलत रास्ता है,
जो सही रास्ता है वही बताते हैं कि बेटा ये गलत रास्ता है। अगर हम आज प्रॉब्लम में हैं, हमारा जो क्योंकि सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही, इससे हमें एक अनुमान तो लग रहा है कि जो 2100 करीब 2000 से ऊपर सीट है उसमें से एक भी सीट बची हुई नहीं है। क्या उन टीचरों का हक नहीं बनता है हमारे लिए लड़े, हमें रास्ता दिखाए कि बेटा ये सत्याग्रह का रास्ता सही है तुम्हारे लिए, कि तुम रोड पे नहीं जाओ, रोड जाम नहीं करो, क्योंकि हमारे पास तो एक ही रास्ता था ना। हम रोड पे आते सारा कुछ बंद कर देते, मार खाते मारते, क्योंकि एक जो जवान होता है, जो जिस एज में मैं हूँ, उस एज का खून गर्म होता है। अगर हमारे अंदर में ये पूरा आंदोलन होता, ये पूरा जो भी चल रहा होता, तो हम क्या करते, सारा बंद कर देते, कुछ भी नहीं चल देते, यहाँ तक कि सचिवालय तक को बंद कर देते, चीफ मिनिस्टर जहाँ था उसको घेर लेते। लेकिन वो तो शुक्र मनाए ना सरकार कि ये जो सत्याग्रह जो हमारा पूरा बिहार भूल रहा था, 1917 में जो हमें गांधी जी सिखा के गए थे, जो बिहार से शुरू हुआ था, जो हम भूल रहे थे, सिर्फ किताबों में पढ़ रहे थे, एग्जाम तक ही पढ़ रहे थे, उन टीचरों ने हमें उसको जीना सिखाया है दोबारा कि बेटा सत्याग्रह करो, सत्याग्रह से ही सब कुछ होगा। और उसको फिर वो कह रहे कि टीचर सब हाईजेक कर ले रहा, ये तो कहीं का वो सुख बन नहीं रहा, ठीक है। बट लेकिन हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं, आगे भी निवेदन ही करेंगे। गुस्सा हमें कुछ नहीं है, हमें मारा जो भी करना है करे, हमें उठा के ले जाए, हमारे सर को उठा के ले गए, हमारे एक साथी मर गया, ठीक है, फिर भी हम गुस्सा नहीं कर रहे हैं, बस हम रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं, आगे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि चाचा जी, हमारे जो बिहार के चाचा जी हैं, क्योंकि बीपीएससी के पास तो है नहीं पावर, मुझे लग रहा है बीपीएससी अब नहीं कुछ कर पाएंगे, उनके हाथ से निकल चुका है, अब सिर्फ चाचा जी के पास पावर है। चाचा जी अब कुछ करिए, क्योंकि आप जिस आंदोलन से बाहर आए हैं, छात्र राजनीति के देन हैं आप, ये हम भी पढ़े हुए हैं और हम देखे हुए हैं कि जो भी बिहार को जो भी लीड करते हैं, जो भी फिलहाल अभी में लालू यादव जी हो, नीतीश यादव जी हो, ये सब छात्र राजनीति के देन है। अगर ये नहीं समझेंगे छात्र की प्रॉब्लम, तो क्या कौन समझेगा, कोई और नहीं समझने वाला, उनको समझना होगा, आज नहीं कल नहीं, जब भी समझेंगे वही समझेंगे। आप लोग देश के भविष्य हैं, आप लोगों के तकलीफों को नहीं सुना जाएगा तो और किसकी सुना जाएगा? यही तो हम कहना चाह रहे हैं। और उस नेता से हमें उम्मीद भी नहीं है जो नहीं जानते कि छात्र की प्रॉब्लम क्या होती है। हम उन नेता से तो रख सकते हैं ना कि जो वहीं से निकले ही है। अगर ये छात्र राजनीति के देन नहीं होते नीतीश चाचा, तो हम उनसे भी उम्मीद कम ही करते, लेकिन हमें उनसे, और इससे पहले जो भी हुआ है, जब भी बिहार के छात्र रोड पे आए हैं, हमें चाचा जी ने हमेशा साथ दिया है, चाहे जब भी मौका मिला है। तो आज 10वां दिन है, 9वां दिन है इस प्रोटेस्ट का, इस सत्याग्रह का, लेकिन अब तक क्या सरकार के पास से बात पहुंची नहीं है? क्या चाचा जी घूम रहे हैं, सिर्फ बिहार के नजर देख रहे हैं? उनको हमें ये भी पता है कि जहाँ जा रहे, आज सीतामढ़ी में, शिवहर में उनका जो भी यात्रा चल रहा है वो था, वहाँ भी उनका विरोध किया गया है और हर जगह किया जाएगा। जब तक ये चलता रहेगा, हमारे भाई, हमारे घर के गार्जियन जो जहाँ है वही करेंगे उनका विरोध, और ये जितनी जल्दी सरकार समझ लेगी उतना उनके लिए अच्छा है। ये तो हम लोग तो है ही, मरने जीने के लिए जब तक करना हो करेंगे। कम से कम आप लोगों से कम्युनिकेशन तो करें, बात करें, जो भी समाधान निकलेगा देखा जाएगा। यही तो हम लोग कहना चाह रहे हैं कि यहाँ तक कि हमारा जो एक भाई है प्रोटेस्ट बैठे, उन्हें कितना दिन हर बार बोला है कि आप अकेले नहीं आइए या किसी एक डीएम को नहीं भेजिए, आप 4-5 डीएम के साथ हैं, क्योंकि डीएम तो हमसे ऊपर ही लेंगे, बीपीएस से लग के भी बहुत बड़ा पोस्ट पे चलाएंगे तो एसडीएम पे जाएंगे, डीएम बनते बनते हमारा जिंदगी खत्म हो जाएगा। आप 5-7 डीएम को लेकर आइए, आईएएस पोस्ट के डीएम छोड़िए, आईएएस पोस्ट के जो सचिव वगैरह है उनको लेकर के आइए और उनको उनके सामने बैठाइए और हम उनसे तर्क करेंगे। अगर हम तर्क में हार जाते हैं, हम उसी दिन सत्याग्रह खत्म कर लेंगे, हमारा सत्याग्रह खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके लिए भी क्या 9 दिन हो गए सरकार को ये सोचने में कि भाई हमें 9 दिन तक, और कितना दिन आप चाहते हैं? क्या इसमें से मतलब बच्चों का सत्याग्रह के ऊपर विश्वास खत्म करना चाह रहे हैं कि क्या नहीं, हम सत्याग्रह से नहीं मानेंगे, तुम रोड पे आओ, रोड पे तोड़ फोड़ करो, क्योंकि लड़कों का खून है, वो टीचर सब है जो सम्मान रहा है। अब तक टीचर सब की वजह से ही सब ये सत्याग्रह चल रहा है, नहीं तो बच्चों का बस के अभी चले। कल थोड़ी देर के लिए चला था, जो बीपीएससी ऑफिस तक चला गया था, कल लाठीचार्ज हुआ था। इसका रीजन ये है कि टीचर सब की बात नहीं माना गया था, बच्चे नहीं माने थे, क्योंकि आप कितना दिन मानेंगे? 8 दिन हो गया मानते हुए, तो हम लोग भी धैर्य खो रहे हैं ना। धैर्य की भी एक सीमा होती है, इसीलिए कल बीपीएससी ऑफिस चला गया लड़का सब। फिर सर से बोले कि नहीं, हम जिस काम के लिए बैठे हुए वही काम करेंगे। हालांकि वहां भी गया तो वहां भी सत्याग्रह करने के लिए गया था, वहां भी कुछ करने के लिए नहीं गया था, चुपचाप बैठ गया था, हाथ जोड़ के बैठ गया था। लेकिन हमारे जो इतनी खराब व्यवस्था है पुलिस की, हम इसका प्रॉब्लम, इसका सबसे बड़ा रीजन है कि ट्रेनिंग का। उन लोगों का ट्रेनिंग ही इतना खराब तरीके से मिला है, उनको समझाया तक नहीं जाता है कि भाई, उनको समझ में भी आ रहा होगा, फिर भी जो अधिकारी वो बताते हैं कि मार के भगा दो।
जबकि उनको समझ में आ रहा है कि मेरा ही भाई है, उनको बढ़िया समझ में आ रहा है, लेकिन क्या करिएगा, ठीक है जो भी है। अब इसकी तो पूरी जिम्मेदारी सरकार को ही लेनी पड़ेगी। अब देखते हैं कब तक हमें बचा